हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज फ्रेंड्स टुडे। मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जो कि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट चल रहा है हमारा, उसका थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बार ग्राफ्स के फर्स्ट पार्ट को यानी कि पहले 2 सवालों को डिस्कस करूँगी। और इसमें आप लोगों को बहुत कुछ जानने मिलेगा और बहुत कुछ समझने मिलेगा रिगार्डिंग हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन स्टैटिस्टिक्स फॉर जीएस पेपर 1 इन बीपीएससी मेंस। और आप सभी जो मेरे नए यूज़र्स हैं उन सभी के लिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे आगे के आने वाले अपडेट्स के जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। साथ ही में अगर आपको कोई फ्रूटफुल सजेशन देना हो या कोई क्वेरी पूछनी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे लिख सकते हैं। साथ ही में आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या ईमेल आईडी पे या टेलीग्राम पे, जिसके लिंक मैंने इस पूरे वीडियो के लास्ट में दी हुई है। तो चलिए आज का वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले 56 से 59 में आए हुए बार ग्राफ के पहले सवाल को डिस्कस करूंगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 होगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप सभी अपने साथ कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया हो या किसी बुकलेट में दिखा हो या किसी सीनियर से लिया हो या कोई अलग सा जो क्वेश्चन बैंक आता है उसको अपने साथ लेकर बैठें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूँगी उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास ये जो बार चार्ट है वो साथ में हो, ताकि आप क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व कर सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे पहला सवाल हम देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें दिखाया गया है कि स्टडी द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग मल्टीपल बार चार्ट्स विच शो द प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन मिलियन केजी ऑफ वेरियस कमोडिटीज़ बाय कंट्री एक्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि अब यानी कि यहाँ जो ये देख सकते हैं आप, ये जो बार चार्ट, इसके आंकड़ों का हमें अध्ययन करना है, जिसमें किसी देश एक्स के विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, निर्यात और आयात दिया हुआ है, किसमें, मिलियन केजीज में, और नीचे दिए गए हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम पहले प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला जो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं वो ये है, इन द केस ऑफ विच कमोडिटीज़ आर द रेशियोज ऑफ प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट, गिव द टू वैल्यूज ऑल्सो। यानी कि किन वस्तुओं के लिए उत्पादन एवं निर्यात का अनुपात अधिकतम एवं न्यूनतम है, 2 मानों को भी दीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोडक्शन, जो सब पाँचों की पाँचों कमोडिटी है उनका प्रोडक्शन और उनकी एक्सपोर्ट की वैल्यू को लिखकर उनका रेशियो ले लेंगे। तो जब सबसे पहले हम जूट की बात करते हैं तो जूट में हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो है ऑलमोस्ट 240 मिलियन केजीज़ के आसपास, और जो एक्सपोर्ट है वो है 120 मिलियन केजीज़ के आसपास। तो इन दोनों के रेशियो को हमने निकाला। तो जो रेशियो होता है यहाँ पर मैंने उसको एक डेसिमल के फॉर्म में लिखा है, विच इज़ 2, इसलिए ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी कम है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो फाइनल वैल्यू आप निकालिएगा उसमें आपको ये जो फाइनल वैल्यू है उसको 2 ना लिखकर 240/120 या 2:1 लिखना होगा एज अ रेशियो। ठीक है, चलिए टी के लिए भी हम यही काम करते हैं। तो टी में हमारी प्रोडक्शन 170 है जबकि एक्सपोर्ट है 90, जिसका रेशियो आता है 1.8। कॉफ़ी के लिए 80/30 है जिसका रेशियो आता है 2.6। शुगर के लिए 220/150 है जिसका वैल्यू आता है 1.4, और कॉटन है जिसकी वैल्यू है 160/120 जिसका वैल्यू आता है 1.3। तो जैसा कि वैल्यूज़ देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट रेशियो है वो किसका है, वो 2.6 है, विच इज़ कॉफ़ी। इसे हम 80/3 या 8/3 या 8:3 के वैल्यू में लिखेंगे, ना कि 2.6 में। और जो आपका प्रोडक्ट है जिसकी लोएस्ट रेशियो आती है प्रोडक्शन इज टू एक्सपोर्ट की, वो है कॉटन, जो कि 4:3 यानी कि 1.3। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा गया है, इन विच केस ऑफ विच कमोडिटी इज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्सपोर्टेड, गिव द परसेंटेज वैल्यू ऑल्सो। देखिए, इस तरह के सवालों को सबसे अच्छे से जो कम वक्त में सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप कोशिश करें कि ये जो बहुशलाकार लेखा चित्र या जिसे हम बार ग्राफ कहते हैं उसके आंकड़ों को अच्छे से एनालाइज करें या उसका अध्ययन करें। तो जैसा कि क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस वस्तु के लिए उसके उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत निर्यात होता है, यानी अधिकतम प्रतिशत मतलब कि जो उत्पादन और निर्यात के बीच का डिफरेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए ताकि मैक्सिमम जो उत्पादन है वो एक्सपोर्ट हो जाए। तो जैसा कि आप बार चार्ट में देखिएगा कि ये वैल्यू सबसे जो कम है वो रुई में आती है, यानी कि कॉटन में। तो इसीलिए आप एनालिसिस करके भी आंसर निकाल सकते हैं विदाउट सॉल्विंग, दैट कॉटन विल बी द आंसर। और कॉटन की प्रोडक्शन वैल्यू कितनी है, वो है 160 मिलियन केजीज़। एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी है, वो है 120 मिलियन केजीज़। बस और क्या करना है आपको, निकालना परसेंटेज है। तो आपने एक्सपोर्ट बाई प्रोडक्शन निकाला, इंटू 100 किया, एक्सपोर्ट 120/160 इंटू 100 एंड द आंसर विल बी
25%, सॉरी 75%, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कम वक्त में सॉल्व किया जा सकता है। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका टारगेट हो कि कोई भी एक क्वेश्चन जो स्टैट्स का है वो विदिन 20 मिनट्स आप सॉल्व कर लें। अगर एग्जाम में सपोज वो क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है या किसी भी रीज़न से आपको टाइम लगता है तो एट मैक्स 25 मिनट्स, उससे ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप इस एक क्वेश्चन को या उसके सब पार्ट्स को ना दें। तो इसीलिए ट्रिक्स जानना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर सॉल्विंग स्टैट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल हमारा कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द परसेंटेज ऑफ टी एंड जूट इम्पोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन। यानी कि टी यानी कि चाय और जूट के उत्पादन से जो आयात के प्रतिशत होते हैं उनका अंतर क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए हम वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं टी का जो इम्पोर्ट है और प्रोडक्शन है वो कितना है। इम्पोर्ट है 130 मिलियन केजीज और प्रोडक्शन है 170 मिलियन केजीज। तो इसका प्रतिशत हम निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 76.47, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जूट के लिए जब यही वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 80 है आपका इम्पोर्ट्स और प्रोडक्शन है 240, तो उसको 100 करके आएगा वैल्यू 33.33। अब पूछा गया कि इन दोनों का ये इम्पोर्ट्स का डिफरेंस कितना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, 76.47 में से आप 33.33 माइनस करेंगे तो आपके पास 43.14 वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपकी आंसर होगी, ठीक है। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं इसी क्वेश्चन के। इसमें पूछता है इफ़ द कंट्री वाई the ratio of production, export and import for cotton is 5:4:3 and production of cotton in Y is same as in X, what quantity of cotton will be exported and imported from the country Y। यानी कि यदि किसी देश Y के लिए रुई के उत्पादन, निर्यात एवं आयात का अनुपात 5:4:3 के अनुपात में हो और Y में रुई का उत्पादन X के उत्पादन के बराबर हो तो देश वाई से रुई की कितनी मात्रा निर्यात एवं आयात होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है और बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लीजिए इस कंट्री वाई में जो प्रोडक्शन हो रहा है कॉटन का वो क्या है 5x है। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 5:4:3 के रेशियो में, जहाँ पे 5 डिनोट करता है प्रोडक्शन को और एक्सपोर्ट करता है 4x को और इम्पोर्ट करता है 3x को। अब जैसा कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो टोटल प्रोडक्शन है वाई कंट्री में, एक वाई कंट्री में, वो प्रोडक्शन ऑफ एक्स कंट्री के बराबर है, जो कि वैल्यू देगा आपको 160 मिलियन केजीज का। अब कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास 160 आ गई है और यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी है 5x। तो इससे हम आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x की वैल्यू निकल आएगी तो एक्सपोर्ट की वैल्यू भी निकल आएगी। कैसे? 4x करके, 4 × 32 यानी 128 मिलियन केजीज, और इम्पोर्ट की वैल्यू निकल आएगी 3x करके यानी 3 × 32 विच इज़ 96 मिलियन केजीज। तो इस तरह से हमने आसानी से आंसर को निकाल दिया, ठीक है। चलिए अब हम आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन के आखिरी सब पार्ट पे, ये आखिरी सब पार्ट कहता है बाय विच क्वांटिटी द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट द डिफरेंस बिटवीन इट्स प्रोडक्शन एंड आउटपुट इज 2.5 टाइम्स इट्स इम्पोर्ट। यानी कि ये बताइए कि कितनी मात्रा से जो शुगर है उसके एक्सपोर्ट यानी उसके निर्यात को बढ़ाना चाहिए ताकि जो उसके उत्पादन और निर्यात का डिफरेंस है वो 2.5 टाइम्स हो जाए, किसके? उसके आयात के। तो चलिए इस सवाल को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो नया एक्सपोर्ट वैल्यू है वो है x, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शुगर के केस में क्या होगा, प्रोडक्शन माइनस जो न्यू एक्सपोर्ट होगा वो 2.5 टाइम्स ऑफ इम्पोर्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्शन है मेरा 220 मिलियन केजीज, न्यू एक्सपोर्ट हमने माना है x, और जो इम्पोर्ट की वैल्यू होती है फॉर द केस ऑफ शुगर इज़ 20 मिलियन केजीज। बस इसको सॉल्व करिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपके पास x की यानी कि नए इम्पोर्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ये पता है कि जो इनिशियल ये नए एक्सपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है जो इनिशियल एक्सपोर्ट है 170 का है और जो फाइनल एक्सपोर्ट है 120 का है, सॉरी 170 का है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 170 माइनस 150 दैट इज़ 20 मिलियन केजीज, ठीक है। तो ये भी एक बहुत तरीका है। या तो आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली कि 220 में से आप इंक्रीमेंट को, यानी कि अगर हम माने कि जो x की वैल्यू है वो मेरा सिर्फ इंक्रीमेंट है, उसको 150 में ऐड कर दें और उसको क्वेश्चन में इज इक्वल टू कर दे किसके 2.5 टाइम्स ऑफ द इम्पोर्ट विच इज़ 20 से। तो डायरेक्टली यहाँ से भी आप वैल्यू x की निकाल सकते हैं। तो देखिए सवाल आप किस तरह से सॉल्व कीजिए, बस आपका सवाल सही तरीके से और जल्दी सॉल्व होना चाहिए। जी हाँ, एक्यूरेसी और स्पीड, यही दो चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। चलिए अब हम अगले सवाल पर आते हैं, जो कि हमारा 60 से 62वीं में पूछा गया सवाल है, 13वां सवाल। इसमें क्वेश्चन पूछता है स्टडी द डेटा इन द फॉलोइंग मल्टीपल बार चार्ट विच शो द प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट
इन करोड़ ऑफ कंट्री एक्स, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2006 टू 2013 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 2006 से 2013 तक का डेटा दिया हुआ है और उसमें जो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ है किसी भी कंट्री एक्स में इस इन सालों के दौरान उसकी वैल्यू दी गई है। तो अब उस हिसाब से हमें सवाल सॉल्व करना है, तो सवाल हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब देखिए, एक सजेशन मेरा यहाँ सभी स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा कि जब भी इस तरह के सवाल आए ना जहाँ पे आपसे 4 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा ग्राफ्स दिए हों या बार चार्ट्स दिए हों, तो ऐसे में आप कोशिश कीजिएगा जो प्राइमरी डेटा है, जो काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि मैम ये प्राइमरी डेटा हम पहले निकालते हैं या फिर बाद में निकालते हैं, तो ऐसे कोशिश कीजिएगा कि वो प्राइमरी डेटा पहले ही निकाल लें। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊँगी। पहले हम ये पहला सवाल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया पहले सवाल में, इन विच ईयर, ठीक है, इन विच ईयर द रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वॉज मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर कंट्री एक्स, व्हाट वेर दोज रेशियोज। ठीक है, यानी कि देश एक्स के किन वर्षों में देश एक्स के किन वर्षों में निर्यात एवं आयात का अनुपात अधिकतम एवं न्यूनतम था और ये अनुपात क्या थे। ठीक है, यही सवाल पूछा गया है। चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, ये बार चार्ट में हम देख सकते हैं कि 2006 में जो है, अच्छा देखिए, इस तरह के जो बार चार्ट होते हैं इसमें कोई लाइनिंग नहीं होती, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू आती है ना वो कई बार एवरेज वैल्यू आती है। तो हमेशा याद रखिएगा जब इस तरह के सवालों को आप डील करें, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 600 से 800 के बीच में है, तो 600 के 800 के बीच में भी एक लाइनिंग है जो कि लगभग आपको उनके बीच की वैल्यू बताएगी, यानी कि 700। तो अगर 600 से 700 के बीच में है तो आप उसका एवरेज मान कर चलेंगे, यानी कि 650, और अगर 700 से 800 के बीच में है तो आप उसका एवरेज मान के चलेंगे जो है 750। तो इस तरह से अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू हो सकता है कि करीब करीब सही हो, पूरी तरह ना सही हो, लेकिन फिर भी आपको आपकी स्टेप्स के लिए मार्किंग मिले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। जब आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशियो निकालना है वर्ष 2006 के लिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्ष 2006 में जो एक्सपोर्ट है वो है 900 करोड़ का, और इम्पोर्ट जो है वो 750 करोड़ का है। आप अपना स्केल अपने उस बार चार्ट पे रख के इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, और जो रेशियो आ रही है वो डेसिमल में आएगी ऑलमोस्ट 1.2। यही चीज़ जब हम 2007 में करते हैं तो वैल्यू पाते हैं 1.05, 2008 में करते हैं तो वैल्यू पाते हैं 0.9, 2009 में करते हैं तो वैल्यू पाते हैं 1.13, और 2010 में करते हैं तो ये वैल्यू पाते हैं 1.16। अब 2011 में जब आप ये वैल्यू निकालिएगा तो आप पाइएगा कि द वैल्यू विल बी 1.09, और 2012 में ये वैल्यू 0.77, और 2013 में ये वैल्यू 1.41 आती है। ये सारा सोल्यूशन मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। इसकी पीडीएफ भी मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। बट आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि इस तरह के सवाल को खुद सॉल्व करना ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि ये सवाल मैं कितनी भी अच्छे से डिस्कस कर लूँ, जब तक आप खुद से इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे आप इसे समझ नहीं पाएंगे। तो जैसा कि आप रेशियोज देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो किस साल की आ रही है, वो कि हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा 2013 में आ रही है जो कि 1.41 है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जैसा मैंने पिछले सवाल में भी कहा था कि 1.41 वैल्यू आपको रेशियो नहीं लिखनी है, आपको क्या लिखना है 1200:85, या उसको आप लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में ले आएंगे और उसके बाद उस वैल्यू को लिखेंगे, और मिनिमम की वैल्यू क्या जाएगी 2012 में जो कि है 0.77। ठीक है, अच्छा, अब मैं यही चीज़ आपसे कह रही थी कि जब इस तरह के सवाल आपके पास आएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि प्राइमरी डेटा पहले से निकाल लें। फर्स्ट पार्ट में तो मैंने नहीं निकाला, लेकिन इस पार्ट में मुझे लगा कि ये निकालना बहुत ज़रूरी है और आप सभी के लिए भी ज़रूरी है इसको समझना, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो यहाँ पे मैंने वर्ष 2006 से वर्ष 2013 तक के जितने भी प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट की वैल्यूज़ हैं वो निकाल के रख ली हैं। अच्छा, ये भी आप ध्यान दे सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू मैंने निकाली है यहाँ पर वो हो सकता है टेंटेटिव वैल्यू भी हो। जैसा मैंने आपसे कहा था कि कई बार आपकी और मेरी वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो सकती हैं, चूँकि यहाँ पे बार ग्राफ बहुत ही क्लोजली बनाए गए हैं, कोई लाइनिंग नहीं दी गई है, कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं दिया गया है कि 1000 के बाद 1050 कहाँ आता है, 1100 कहाँ आता है। तो इसीलिए आप भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन बस कोशिश कीजिएगा कि आपकी वैल्यू राउंड अबाउट उतनी ही आ जाए। तो इस चार्ट की मदद से हम अपना सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अगले पार्ट में दिया गया है, इन विच ईयर द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन वॉज एक्सपोर्टेड, व्हाट वाज दैट परसेंटेज वैल्यू। जी हाँ, सेम सवाल जो पिछली बार आया था कि किस वस्तु के लिए उसके उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत निर्यात होता है, और प्रतिशत का मान भी दें, और किस वर्ष में होता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हम एनालिसिस बेसिस पे ही करेंगे, ठीक है। एनालिसिस बेसिस पे कीजिएगा तो बेटर रहेगा। अगर नहीं भी आप एनालिसिस बेसिस पर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2006 में जब हम इसको सॉल्व करेंगे किसके लिए, एक्सपोर्ट अपॉन प्रोडक्शन इंटू 100 के लिए, तो क्या करेंगे कि वर्ष 2006 में मेरा एक्सपोर्ट कितना है 900 का और प्रोडक्शन कितना है 1100 का, बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो परसेंटेज आ जाएगा। वैसा ही कुछ आप 2007 के लिए, 2008 के लिए, 2009, 10, 11 के लिए भी करेंगे, जिनकी सभी की परसेंटेज मैंने यहाँ दी हुई है। बेटर रहेगा कि इस चार्ट की मदद से आप उसको खुद सॉल्व करें, ना कि मैं उसके सोल्यूशन आपको बताऊं, क्योंकि मेरे सोल्यूशन बताने से फिर आपकी सॉल्विंग कैपेबिलिटी चली जाएगी। 2012 और 2013 के लिए भी मैंने परसेंटेजेस निकाले हुए हैं। जब सभी सारे मैंने क्वेश्चन सारे जो परसेंटेज 2006 से 2013 तक किए हैं, तो मैंने ये पाया है कि सबसे अधिक जो प्रतिशत है एक्सपोर्ट का, जो प्रोडक्शन का जो एक्सपोर्ट किया जाता है, वो वर्ष 2006 में है, जो कि है 81.82%। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड सवाल। थर्ड सवाल में आपका क्या दिया गया है, इफ़ फॉर द कंट्री वाई, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सवालों को हमेशा ध्यान से सुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ फॉर द कंट्री वाई the ratio of production import and export is 7:6:5 and production in Y in the year 2014 is double the production in X in the year 2013, what was the value of export and import from Y in the year 2014? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा ही है, वैसे ही सॉल्व भी होगा। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि कंट्री वाई में जो प्रोडक्शन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो किस तरह से है, वो है 7x, 6x और 5x, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो क्या है 7:6:5 का। अब दे रहा है कि वर्ष 2014 में जो प्रोडक्शन है ऑफ इन द कंट्री वाई है, दैट इज ट्वाइस द प्रोडक्शन इन ऑफ एक्स इन कंट्री एक्स इन 2013। तो 2013 में एक्स कंट्री में कितने की प्रोडक्शन हो रही है, वो है 1600 की, तो उसका डबल क्या हुआ 3200, यानी कि 3200 करोड़ का। तो अब जाहिर सी बात है जो प्रोडक्शन ऑफ इन वाई हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन जो वाई में हम कर रहे हैं वो कितना है 7x का। तो 7x को जब आप 3200 से इक्वेट कीजिएगा तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। कोशिश कीजिएगा कि इस x की वैल्यू को ऐसे ही रखें। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं डेसिमल में, बट बेटर है कि यहाँ पर तक के लिए इसको छोड़ें। अब आपको एक्सपोर्ट निकालना है y का, तो एक्सपोर्ट कैसे होगा 5x, यानी 5 × 3200 डिवाइड बाई 7। अब ये वैल्यू आपकी आ गई क्रोर्स में एक्सपोर्ट की। और उसी तरीके से इम्पोर्ट में भी आप 6x यानी 6 × 3200 डिवाइड बाई 7 से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्सपोर्ट कितना आया हमारा, वो आया 2285.71 करोड़ और इम्पोर्ट कितना आया, वो आया 2742.86 करोड़। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या आपसे पूछ रहा है, what percentage of production was imported in the year 2008 and 2012 in country X? कितना प्रतिशत प्रोडक्शन का इम्पोर्ट यानी कि आयात किया गया था वर्ष 2008 और 2012 में बाय द कंट्री एक्स। ठीक है, तो हम जैसा कि आप वापस से अपना जो चार्ट है वो अगर ओपन करेंगे तो देखेंगे कि 2008 में जो आपका प्रोडक्शन था वो था 1350 का, और जबकि आपका जो इम्पोर्ट था वो था 1050 करोड़ का। तो बस 1050 बार डिवाइडेड बाई 1350 इंटू 100 करिएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वर्ष 2008 में किसकी, कि वर्ष 2008 में कितना प्रतिशत प्रोडक्शन का इम्पोर्ट हुआ। वही 2012 में भी आप करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका प्रतिशत निकल आई। तो आपको ये पूछा जा रहा था कि आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना था, तो आपने सिर्फ परसेंटेज निकाला और वो आंसर दे दिया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2008 का प्रतिशत और 2012 का प्रतिशत। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और जो कि इस क्वेश्चन का आखिरी सब पार्ट है। सवाल है, what percentage of export should be increased in 2007 in X so that the difference between its production and export is 1/4 of its import? यानी कितने प्रतिशत से जो एक्सपोर्ट है उसको 2007 में बढ़ाना चाहिए इन कंट्री X, ताकि जो उसके प्रोडक्शन यानी उत्पादन और निर्यात का जो डिफरेंस है वो 1/4 हो जाए उसके आयात के। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हम मानेंगे कि यहाँ पे लेकिन एक डिफरेंस है कि हम मानेंगे कि जो x है दैट इज़ द इंक्रीमेंट, यानी दैट इज़ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट इन 2007। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन में से जब आप नए एक्सपोर्ट को माइनस कीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 1/4 किसका है, इम्पोर्ट का। ठीक है, तो अब हम मानते हैं कि चलो 1300 हो गया हमारा प्रोडक्शन, नया एक्सपोर्ट क्या हो गया, जो हमारा ओरिजिनल एक्सपोर्ट था उसमें जब हम इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे, ओरिजिनल एक्सपोर्ट था हमारा 950, उसमें हमने इंक्रीमेंट ऐड किया प्लस x। ठीक है, तो ये हमारा नया एक्सपोर्ट हो गया और दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द इम्पोर्ट, यानी कि 1/4 ऑफ 900।
बस इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की यानी कि इंक्रीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी इंक्रीज्ड, यानी कि इंक्रीमेंट अपॉन द ओरिजिनल। इंक्रीमेंट कितना है मेरा 125 करोड़, ओरिजिनल कितना है 950 करोड़, इंटू 100 जब हम करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट चला आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये फाइनल आंसर हमारा हो गया 13.16 का। तो इस तरीके से हमने इस बार दो सवाल जो कि 56 टू 59 और साथ में 62 60 से 62वीं BPSC में पूछे गए थे रिलेटेड टू बार चार्ट्स, वो मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। मैं जल्दी नया वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं बाकी के 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगी और आप लोगों के सारी क्वेरीज को मिटाऊँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया हो। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पे aspirants_today पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप swapnil_aspirants_today पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज ही के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करती हूँ। आई होप कि आपसे मैं जल्दी मिलूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।